नाज़रीन, ये खबर सुनाने से पहले मैं भी पढ़ लूँ और आप भी पढ़ लें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि बहुत ही अफसोस और बुरी खबर है तमाम मुसलमानों के लिए कि क्योंकि गुजरात के शहर जहाँ पर मोदी जी का राज चलता है, यूँ तो मोदी जी का राज पूरे हिंदुस्तान पर चल रहा है, गुंडा राज, मगर उन्हीं की रियासत गुजरात के गिर सोमनाथ के अंदर 500 साल कदीम मस्जिद, दरगाह और कब्रस्तान पर सुबह सवेरे बुलडोज़र की कार्रवाई कर दी गई। जी हाँ, कब्रस्तान को, मस्जिद को, दरगाह को गैर कानूनी तौर से आगे बढ़ जाने यानी सरकारी अराजियात पर काबिज हो जाने का इल्जाम आयद करते हुए अचानक सुबह सवेरे बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए उसे मुनहदिम कर दिया यानी शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि आज सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों के मजहबी मकामात, मदरसा, दरगाह, कब्रस्तान और जिस तरीके से भी अगर बात करें तो इन्हें सबसे पहले अब मरकजी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी परवाह नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने यह है कि 1 अक्टूबर तक कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तमाम मरकजी सरकार के लिए है, बल्कि हिंदुस्तान की तमाम रियासतों के लिए है कि कहीं पर भी कोई भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। और उसके बावजूद भी 28 सितंबर की सुबह अव्वलीन सातों में मरकजी मोदी सरकार अपनी मनमानी और गुंडा राज दिखाते हुए बुलडोजर की कार्रवाई कर दिया और इस तरीके से एक 500 साल कदीम कब्रस्तान, दरगाह और मस्जिद को यूं ही शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि ये मुसलमानों के लिए बड़ा ही बदनुमा दाग वाला दिन है, क्योंकि इस तरीके से आए दिन सिर्फ मुसलमानों के ही तमाम मजहबी मकामात को मस्मार किया जा रहा है। कहीं पर भी कोई ऐसा दूसरा मजहबी मकाम नजर नहीं आता जो गैर कानूनी तौर पर बनाया गया है, मगर सिर्फ मुसलमानों की ही मस्जिद, दरगाह और कब्रस्तान इन्हें नजर आ रहे हैं। आखिरकार कब तक मुसलमानों के साथ जुल्म चलेगा? आखिरकार मुसलमानों की ही तमाम इबादतगाहों पर क्यों नजर डाली जाएगी? आखिरकार कब तक मुसलमानों की दुकानात पर नजर रखते हुए उनके दुकान के नाम भी बदले जाएंगे? और मुसलमानों को कब तक बांग्लादेशी या पाकिस्तानी कहकर या रोहिंग्याई मुसलमान कहकर कब तक जुल्म सितम किया जाएगा? आखिरकार ये सिर्फ ये चलता ही रहेगा और हम सिर्फ आखिरकार ही कहते रहेंगे, लेकिन मुसलमान, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं आ रहा है। आज मुसलमानों को एक होने, एक जहदी का मुजाहिरा करने, इत्तेफाक और इत्तेहाद जोड़ने की जरूरत है। और आज भी मुसलमान एक दूसरे पर नुक्ताचीनी, इल्जाम तराशी करते हुए नजर आ रहा है। मुसलमानों से गुजारिश है कि अपने हक की आवाज के लिए उठ खड़े हो जाएं और अपने मजहबी मकामात की हिफाजत के लिए एकजुट हो जाएं और मरकजी सरकार के खिलाफ कानूनी तौर पर आवाज उठाएं, क्योंकि अब कानूनी तौर पर भी ये मरकजी सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी मानने तैयार नहीं है। बहरकैफ इस तरीके से वहां पर मौजूद दरगाह, कब्रस्तान और मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया है, जो मुसलमानों के लिए बड़े खौफ और बड़े अफसोस की बात है। लेकिन अब ये कब तक चलता रहेगा? आखिरकार मरकजी सरकार को एक न एक दिन अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी।